नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी करें, शेयर करें, लाइक करें। आज हमारा टॉपिक है संधि। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि संधि किसे कहते हैं। देखिए, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं मित्रों? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। दो वर्ण होते हैं, उसके योग से संधि का निर्माण होता है। अब संधि का निर्माण कैसे होता है देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण में आपस में जो योग होता है उसी से ही संधि का निर्माण होता है। अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और संधि का निर्माण होता है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण से जो योग होता है वो संधि कहलाती है। देखिए, संधि के भेद देखते हैं अपन अब। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है देखिए विद्यार्थियों, स्वर का स्वर से मेल होता है। स्वर का स्वर से मेल होता है, योग होता है, उसी से ही स्वर संधि का निर्माण होता है। व्यंजन में देखिए क्या होता है विद्यार्थियों, व्यंजन या व्यंजन का योग होता है अथवा स्वर का भी योग होता है, उसी से हमारी व्यंजन संधि का निर्माण होता है। व्यंजन या स्वर आपस में जो मिलते हैं तो व्यंजन संधि का निर्माण करते हैं। एक और ध्यान दीजिएगा, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है विद्यार्थियों, देखना, विसर्ग के साथ व्यंजन या स्वर का योग होता है। विसर्ग के साथ व्यंजन का योग हो अथवा स्वर का योग हो तो विसर्ग संधि का निर्माण होता है। ये संधि के भेद हैं तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर संधि क्या होती है, उसके कितने भेद होते हैं, उसके बारे में पढ़ें। देखिए विद्यार्थी, स्वर संधि हमने परिभाषा पढ़ी है कि स्वरों के आपसी मेल से जो संधि बनती है वह स्वर संधि कहलाती है। इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं विद्यार्थियों? पहला दीर्घ, दूसरे नंबर पे आता है आपकी गुण, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वें नंबर पे आता है अयादि संधि। कौन सी मित्रों? अयादि संधि। अब देखिए, दीर्घ संधि को ज्ञात करने का या एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम दीर्घ संधि का पता लगा सकते हैं कि यह दीर्घ संधि है। ये देखिए आप, अब वो क्या ट्रिक है, यदि ए या आ के बाद में आ या ए हो तो वह दीर्घी हो जाता है। ये ध्यान रखना है। छोटी ई, बड़ी ई के बाद यदि बड़ी ई हो या छोटी ई हो तो क्या बनेगा? बड़ी।
छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद में यदि बड़ा ऊ हो या छोटा ऊ हो, मिलकर क्या बनेगा? बड़ा। अर्थात यदि हस्व से हस्व स्वर मिले तो भी दीर्घ होगा, यदि हस्व या दीर्घ मिले तो भी दीर्घ होगा, और दीर्घ दीर्घ मिले तो भी दीर्घ होगा। ये ध्यान रखना है अपन को। ये इसकी ट्रिक है, ये इसका नियम है, इसको ढंग से याद रखने की जरूरत है, क्योंकि यही आपको दीर्घ संधि तक पहुंचाएगा या दीर्घ संधि के बारे में बताएगा। देखिए, भग्नावशेष। अब इसका हमको शब्द को तोड़ना जानना बहुत जरूरी है कि जो शब्द को तोड़ सकता है वही। भग्न, धन अवशेष। भग्न धन अवशेष, नए में काय की ध्वनि? न। यहां पर क्या है? मिलकर क्या बना? आ। अब इस जो आ की मात्रा है वो किस में जाएगी? नए में जाएगी। ये ए हट जाएगा। बचा क्या? विशेष। हमने ना की मात्रा लगाई, आ की नए में आ की मात्रा लगाई, बचा क्या? विशेष। हमको पता लग गया है कि यह दीर्घ संधि है, और ये दीर्घ संधि का संधि विच्छेद है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो आप इस तरीके से संधि विच्छेद करेंगे और पता लगाएंगे कि यह दीर्घ संधि है या गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, आयादी संधि है। इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि सभी स्वर संधि के भेदों की सबकी ट्रिक है। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं दीर्घ संधि पर। देखिए, शब्दों को तोड़ना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्दों को जो तोड़ सकता है वही संधि को कर सकता है। मुक्तावली, स्वार्थ, पूर्णांक, अर्धांगिनी। देखिए मित्रों, ये मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। देखिए, एक दो और लिख देता हूं मैं। सुरारी मुरारी, मुक्तावली। यदि आपके मन में, आपके जहन में आए मुक्त धनावली, मुक्त तो यानी अलग होता है, तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा? मुक्ता, मोतियों की माला, यानी मुक्ता मोती, अवली माला, मोतियों की माला। तो क्या बना? मुक्ता धन अवली। ता में काय की ध्वनि? आ की। यहां पर ए क्या बना? आ। आ की जो मात्रा किसमें गई? ता। मुक्तावली। स्व धन अर्थ। देखिए मित्रों, वे में काय की ध्वनि? ए। यहां पर क्या है? ए। मिलकर क्या बना? आ की मात्रा किसमें जाएगी? वे। स्वार्थ। पूर्ण, पूर्ण धन अंक है। अणे में काय की ध्वनि? अणे। ए। यहां पर क्या है? ए। मिलकर क्या बना? आ। आ की मात्रा अणे में गई, अनुसार अणे पे लगेगा। अर्ध धन अंगनी, दे में ए की ध्वनि, यहां पर भी है, मिलकर क्या बना? आ। सुरारी, सुर धन अरि, रे में काय की ध्वनि? ए की। यहां पर क्या है? ए। मिलकर क्या बना? इसी प्रकार मुरारी में देखिए आप, मुर धन अरि, रे में काय की ध्वनि?
ए की यहां पर क्या है, ए मिलकर क्या बना, मुरारी। ये दीर्घ संधि के भेद हैं, उदाहरण हैं, इनका ध्यान देना है कि ध्वनि के आधार पर हमको देखना है कि यहां पर ए, यहां पर ता आ की ध्वनि निकल रही है, इसका विशेष ध्यान देना है अपन को। और देखिए मित्रों, उदाहरण अनंत्य धन अक्षरी, ये में काय की ध्वनि, ए की, यहां पर क्या है, ए मिलकर क्या बना, आ, क्या बना, आ, तो क्या बनेगा, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि अंत्याक्षरी शब्द कौन सा शुद्ध है, इस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है विशेष तरीके से। अब देखिए, जैसे मैं कहूं विद्या धन आलय, धा में काय की ध्वनि, आ, यहां पर क्या है, आ मिलकर क्या बना, आ, तो क्या बनेगा, विद्यालय। ये चीजों का आपको विशेष ध्यान देना है अपन को, क्योंकि यदि हम ये गलतियां कर जाएंगे तो हमारी संधियां गलत हो जाएंगी। सावधान, सावधान का संधि विच्छेद कीजिए मेरे मित्रों, सोचिए क्या हो सकता है। देखिए, से धन अवधान, क्या बना मित्रों, सावधान। से में ए की ध्वनि, यहां पर ए मिलकर क्या बना, आ, सावधान। हुआ नहीं हुआ मित्रों। और देखिए आप, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है, अभिप्सा और अभीष्ट, इसका संधि विच्छेद कई बार पूछा गया। बताइए इसका क्या हो सकता है, सोचिए, विचार कीजिए विद्यार्थियों। देखिए, अभी धन ईप्सा, अभिष्ट, अभी धन इष्ट। अब मित्रों ये ध्यान रखना है, अभी धन इष्ट, ईष्ट नहीं करना है अपन को, बड़ी की मात्रा नहीं लगानी, इष्ट है, ईष्ट नहीं करना, इसका आपको ध्यान देना है। भी में काय की ध्वनि, ई की, छोटी की, यहां पर क्या है, बड़ी, मिलकर क्या बना, बड़ी। यहां पर क्या है, छोटी, यहां पर क्या है, छोटी, मिलकर क्या बना, बड़ी। ये बड़ी की मात्रा किस पर जाएगी, भी पर जाएगी, तो ये मात्रा भी पर, यहां पर छोटी थी, यहां पर बड़ी। बचा क्या, पैसा, पैसा। फिर क्या बचा, सेट है, सट, ये भी आपके यहां होता था। ये ध्यान देने वाली चीजें अपन को। देखिए, वारिश, सोचिए क्या हो सकता है, विक्षक, परीक्षक, परीक्षा, सॉरी, परिधनिक्षक भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। वारिश, विक्षक, परीक्षा, इसका अपन संधि विच्छेद करेंगे मित्रों। एक और, सतीश, वारी धन ईश। अब ध्यान रखना, ईश से ईश्वर बना नहीं बना, जहां पर ईश आ जाए बड़ी ई की मात्रा ही लगानी है, ईश से ईश्वर, बड़ी ई आएगा। वारी यानी जल, वारी,
विक्षक, वी धन इक्षक। और एक ट्रिक और बताता हूं मित्रों, जब संयुक्त वर्ण आ जाता है श, तो इसके पास वाला जो वर्ण है वो बड़ा ही लिखना है अपन को, बड़ा आया नहीं है। और देखिए परि धन इक्षक, बड़ा है नहीं है मित्रों, बड़ी की मात्रा। अब देखिए मित्रों, वी में काय की ध्वनि ई की, यहां पर बड़ी ही बराबर क्या बनेगा, बड़ी की मात्रा किस पे गई, वी पर। इसी प्रकार री, ई की ध्वनि यहां पर क्या है, बड़ी, मिलकर क्या बना, बड़ी। यही बड़ी की मात्रा री पर जाएगी तो ये किस में परिवर्तित होगी, री में। छोटी लगाओगे तो कीचड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, ध्यान रखना है। यदि आप लगाओगे तो कीचड़ हो जाएगा, यदि मैं लगाऊं परीक्षा तो वो क्या होगा, कीचड़ होगा। इसलिए अपन को थोड़ा इस चीज पर ध्यान देना है। और देखिए मित्रों, सतीश, सती धन ईश। अब यहां पर भी ईश आया नहीं आया मित्रों, आया नहीं आया, आ रहा है ना। अब देखो यहां पे परिधन इक्षा, मैंने इक्षक लिख दिया, सॉरी, परिधन, परीक्षा है परिधन इक्षा, परिधन इक्षा, मैंने उसका संधि विच्छेद कर दिया परीक्षक का। तो क्या बना, परिधन इक्षक, क्या बनेगा, परीक्षक। और परीक्षा का मैं संधि विच्छेद करूंगा तो परिधन इक्षा, परीक्षा। सतीश में सती, बड़ी, यहां पर भी बड़ी, मिलकर क्या बना, बड़ी, तो सतीश। ती में काय की ध्वनि आ रही है, बड़ी की। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा, परिधन इक्षा, परीक्षा, परीक्षक का, परिधन इक्षक, परीक्षक। वी विक्षक, वी धन इक्षक, वारिश, वारी धन ईश, वारिश। ये आप ध्यान देने वाली चीजें हैं, थोड़ा विस्तार से ध्यान दें और विस्तार से संधि को पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आती है। सिर्फ एक ऊपरी तरीके से पढ़ी जाए तो कभी भी वह चीज समझ में नहीं आती है, इसका भी अपन को ध्यान देना है। देखिए मंजूषा, अब ध्यान देना है यहां पर, मंजू धन उषा। जू में काय की ध्वनि, छोटे ऊ की, यहां पर क्या है, छोटा ऊ, मिलकर क्या बना, बड़ा ऊ। क्या बना मित्रों, बड़ा ऊ। सुक्ति, सु ती, तो सु धन उक्ति, मिलकर क्या बना, यहां पर सु, यहां पर छोटा ऊ, मिलकर क्या बना, बड़ा ऊ, सुक्ति। आ रहा है मित्रों समझ में। इन चीजों का अपन को थोड़ा ध्यान रखना है तो कभी भी हमारी संध्या गलत नहीं हो सकती। एक और देख लीजिए, लघुर्मी, ये कई बार पूछा जाता है, तो लघु ध्यान रखना है, छोटे ऊ की मात्रा आएगी, लघु धन उर्मी। घू में ऊ, छोटा ऊ मिलकर, सॉरी बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा। क्या बनेगा मित्रों, क्या बनेगा, बड़ा ऊ। यहां पर बड़ा ऊ है, लघु धन उर्मी, उर्मी, तो यहां पर छोटा ऊ धन, बड़ा ऊ मिलकर क्या बना, बड़ा ऊ। तो यहां पर काय की मात्रा लग गई आपके, बड़े ऊ की मात्रा लग गई। इसका अपन को ध्यान देना है इस चीज का। और जहां पर उर्मी आ जाए तो वहां पर बड़े ऊ का ही प्रयोग करना है, यह भी ध्यान देने वाली चीज है। जहां पर उर्मी आएगी बड़ा ऊ ही लगाना है अपन को, यह ध्यान देना है। देखिए भू धन उधर, अब देखिए संधि विच्छेद, सोचिए क्या हो सकता है, भू धन उधर। देखिए इसका जब अपन संधि विच्छेद करेंगे, भू में
ऊ, बड़े ऊ की मात्रा। यहां पर क्या है, बड़ा ऊ है, मिलकर क्या बनेगा, बड़ा। तो मित्रों भूधर बना नहीं बना। अब देखिए मैं कहूं वधूत्सव, वधू धन उत्सव। अब ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है ना, वधू बहु, उसमें सब में बड़े ऊ की मात्रा ही लगानी, बड़े ऊ की मात्रा लगानी, ध्यान रखना। वधू धन उत्सव, धू में बड़ा ऊ, यहां पर छोटा ऊ, मिलकर क्या बना, बड़ा, वधूत्सव। बना नहीं बना मित्रों? सरलता से संधि को अपन को समझना है। ये आपकी दीर्घ संधि कंप्लीट होती है यहां पर। अब दूसरी हमारे नंबर की संधि है गुण संधि। इसको भी सबसे अच्छी निकालने का एक ट्रिक है, उस जैसे हमने दीर्घ संधि निकाली थी वही तरीके से हम इसको करेंगे। देखिए ए या आ, धन छोटी या बड़ी ए, मात्रा कौन सी लगती है मित्रों, एक मात्रा। गुण संधि में हरदम एक मात्रा ही आएगी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है अपन, सिर्फ एक मात्रा, ए या आ, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ, ए या आ, धन री, ये बन जाएगा अर यानी रे प्राप्त हो जाएगा, रे लगाना है। अब देखिए ये ट्रिक है निकालने की सबसे अच्छे तरीके से। अपेक्षा, देखिए अपेक्षा, अप धन। अब बताइए सोचिए क्या बन सकता है, छोटी की लगाऊं या बड़ी की लगाऊं? मैंने बताया था जहां पर भी संयुक्त वर्ण आएगा वहां पर बड़ी ही आएगी। अप धन इक्षा, पै में काय की ध्वनि, ए की। मित्रों यहां पर कौन सी है, बड़ी ई, मिलकर क्या बनेगा, ए की मात्रा किस पर जाएगी, पै पर जाएगी, तो क्या बनेगा, अपेक्षा। उपेक्षा भी ले सकते हैं, उपधन, उपधन इच्छा, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए और स्वेच्छा, स्व धन इच्छा, स्वेधन इच्छा, वे में काय की ध्वनि, ए की। यहां पर क्या है मित्रों, छोटी, मिलकर क्या बना, ए, मात्रा एक आनी है, किस पे आनी है, स्विच, वे पे लगा दिया, स्वेच्छा। इतरेतर, इतर धन इतर, रे में काय की ध्वनि, ए की। यहां पर ई, मिलकर क्या बना, ए, ए की मात्रा कहां चली गई, रे पर। इतरेतर आ गया होगा, गुण संधि आपके समझ में आ रही होगी मित्रों। और देखिए इसके उदाहरण, ताकि गुण संधि का जो आपका परेशानी करता है कि गुण संधि हमको नहीं आती है सर, वो भी आपको समझ में आए धीरे धीरे। क्योंकि गुण संधि में सिर्फ देखने की बात यही है कि एक मात्रा आती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। महोदय, करिए संधि विच्छेद, सोचिए। सहोदर, अब ध्यान रखिए, महोदय हमने कई बार पढ़ा, शब्दों को तोड़िए। महा धन उदय, हा हा आ, ध्वनि निकल रही है। यहां पर क्या है विद्यार्थियों, ऊ, मिलकर क्या बना, ओ। ओ की मात्रा किसमें गई, है, महोदय। ये लो, सरलता से हो गई।
सह धन उदर, है में काय की ध्वनि ए की, यहां पर क्या है विद्यार्थियों, उ मिलकर क्या बना, ओ, ये किस पे गई, है पर, तो ओ सहोदर, किस पे बनी, सहोदर। और देखिए नवोढ़ा कई बार पूछा भी गया है, इसकी संधि विच्छेद की नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा। न विवाहिता होता है इसका अर्थ, नई नई वधू होती है, तो ध्यान रखिए नव धन उड़ा, वे में काय की ध्वनि ए की, यहां पर क्या है विद्यार्थियों, बड़ा ऊ मिलकर क्या बना, ओ, ये ओ की मात्रा किस पे गई, वे पे गई, तो नवोढ़ा, ऊ हट जाता है और लास्ट में बचता है डा, तो हमने उसको यहां ये। और देखिए अन्योक्ति, अन्य धन उक्ति, अन्य धन उक्ति। अब देखिए ये में काय की ध्वनि, ये ए, यहां पर क्या बना, उ, वही ओ, यो में लग गई, ये में लग गई, यो बन गया, अन्योक्ति। आ गया होगा समझ में आपके ये चीज। और देखिए देखिए इस पे ध्यान देने वाली बात है, प्रेषिति। अब बताइए इसका संधि विच्छेद कीजिए और सोचिए कि प्रेषिति का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए सोचिए क्या हो सकता है, प्रे धन ईशिति, प्रे में काय की ध्वनि विद्यार्थियों, ए की, यहां पर क्या है, ई, मिलकर क्या बना, ए, तो क्या हो जाएगी, यह मात्रा ए की मात्रा किस पे चली जाएगी, प्रे पे, तो क्या बन जाएगी, प्रेषिति। आ रहा होगा आपके मित्रों समझ में। और देखिए मित्रों प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन। देखिए संधि विच्छेद सोचिए क्या हो सकता है, प्रे धन उत्साहन, प्रे धन उत्साहन। देखिए मित्रों प्रे में काय की ध्वनि ए की, यहां पर क्या है, उ, मिलकर क्या बना, ओ, तो ये ओ की मात्रा किस पे चली गई, किस पे चली गई, प्रे पे चली गई, तो प्रोत्साहन। आ गई आपके समझ में। बहुत अच्छे तरीके से समझने वाली कहानी यही है कि सबसे पहले तो गुण संधि में एक मात्रा आती है और जो नियम है उनको भी हमको ध्यान रखना है। मोहर्जा, आप ध्यान रखो, महा धन ऊर्जा, काय की ध्वनि आ की, हा, हा, बड़ाऊ मिलकर क्या बना, ओ, महोर्जा। ओ की मात्रा किस पे जाएगी, हा पे जाएगी, तो महोर्जा। आ गई आपके समझ में ये चीज। और देखिए मैं कहूं सप्तऋषि, क्या कहूं मित्रों, सप्तऋषि। देखिए मित्रों इसमें विद्यार्थी इतर गलतियां कर देते हैं। सप्त धन ऋषि, अब ये ध्यान देने वाली यहां पर रे की मात्रा नहीं लगानी है, रे की मात्रा इसमें लगा। कई विद्यार्थी इसमें भी लगा देते हैं कि इसमें भी लगेगी, इसमें लग रही है तो इसमें भी लगेगी, ये नहीं लगेगी, ध्यान रखना। इस चीज का अपन को विशेष ध्यान रखना है। किसमें ध्यान रखना है, इस रे ते में काय की ध्वनि ए की, ये क्या है, री, मिलकर क्या बना, रे,
अर्थात ये जो रे कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। जो हल्का होगा वही तो ऊपर जाएगा और जो भारी होगा वो नीचे लटके। जब अपन रे के नियम पढ़ेंगे तो उसका मैं विस्तार से समझाऊंगा। देव ऋषि, देखिए, देव धन ऋषि, वही वे में काय की ध्वनि ए की। यहां पर क्या है विद्यार्थियों, री है, क्या है, री है, मिलकर क्या बनेगा, रे। यही रे किस पर जाएगा, ऋषि पर, देव ऋषि पर चला जाएगा। आ गई होगी मित्रों समझ में आपके ये चीज। इसका विशेष ध्यान देना है। सप्तऋषि, सप्त धन ऋषि, यह रे की मात्रा ऋषि पर जाएगी, से पर, षटकोण पर जाएगी, ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसा वर्ड हो उस पर, जैसे मैं लिखूं ग्रीष्म, ग्रीष्म धन ऋतु। अब बताइए सर, बताइए, सोचिए, विचार कीजिए। अब देखिए मित्रों, ग्रीष्म धन ऋतु। अब सोचिए, मैं यहां पर री और यानी रे, तो यह रे किस पर जाएगा, तय पर जाएगा। नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, जल्दी से जल्दी करें। प्रारंभ की वीडियो में मैंने संधि टॉपिक लिया था, उसी टॉपिक को मैंने आगे बढ़ाया है। दीर्घ व गुण संधि के कुछ उदाहरण लिए हैं। ये देखिए आप, द्राक्षासव। देखिए मित्रों, द्राक्षासव का संधि विच्छेद करेंगे, द्राक्षा धन आसव। मित्रों देखिए, द्राक्षा का अर्थ होता है दाख या अंगूर और आसव का अर्थ होता है रस। शाम में काय की ध्वनि में आ रही है मित्रों, आ की। यहां पर भी आ है, मिलकर क्या बना, आ। क्या बना मित्रों, आ। यही आ की मात्रा किस पर जाएगी, शय पर जाएगी। मात्रा स्वर की होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। ये ध्यान रखने वाली बात है। वातायन, वात धन अयन। मित्रों देखिए, वात यानी हवा और अयन यानी खिड़की। वातायन, वात धन अयन। तय में काय की ध्वनि, ए की। यहां पर ए मिलकर क्या बना, आ। यही आ की मात्रा तय पर जाएगी तो बन जाएगा वातायन, यानी नया शब्द का। छिद्रान्वेषी, छिद्र धन अन्वेषी। देखिए मित्रों, दे में ए, यहां पर भी ए, मिलकर आ बना, यही आ की मात्रा दे पे जाएगी तो एक नया शब्द का निर्माण होगा, छिद्रान्वेषी। क्वथनांक, क्वथन धन अंक। अब देखिए मित्रों, ने में काय की ध्वनि आ रही है, ए की, ने, ए। यहां पर क्या है, ए, मिलकर क्या बना, आ की मात्रा ने पे। इस ने पे बचा क्या, अनुसार। जहां पर ए की मात्रा, आ की मात्रा लगी है वहीं पर यह अनुसार जाए, यानी ने पर ही जाए। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। ये भी दीर्घ संधि है, ये भी दीर्घ संधि है और ये भी दीर्घ संधि। देखिए, ब्रह्म धन अंड। अब देखिए मित्रों, में ए की ध्वनि, मैं, ए। यहां पर भी ए मिलकर क्या बना, आ। तो आ की मात्रा किस पर जाएगी, मैं पे। क्या बनेगा, ब्रह्मांड, और अनुसार भी मैं पर, दीर्घ संधि। देखिए मित्रों, श्रद्धा धन आलू। श्रद्धालु, दा, आ और आ मिलकर बनेगा आ।
यही आ की मात्रा किस पर जाएगी मित्रों? दा पर, यानी दे पर जाएगी और यह बनेगा श्रद्धालु। अब देखिए एक और, ये भी दीर्घ संधि है, वृत्र धन असुर, त्रय में काय की ध्वनि ए, यहां पर भी ए है, मिलकर बना आ, तो वृत्रासुर बनेगा और यह भी आपकी दीर्घ संधि होती है। ध्यान देने वाली कहानी यही है कि आपको शब्दों को तोड़ना आना चाहिए। जनार्दन, जन धन अर्दन। देखिए मित्रों, ने में काय की ध्वनि आ रही है, ए की, यहां पर क्या है, ए, मिलकर क्या बनेगा, आ। यही आ की मात्रा किस पर जाएगी? ने पर जाएगी। क्या बनेगा? जनार्दन। दावानल, विशेष ध्यान देना इस पर, यह ध्यान रखना। दावानल, यदि आप दावा कर दोगे ना, धन अनल, अनल यानी आग, तो ये गलत माना जाएगा, दावा नहीं होता, दाव होगा यहां पर। दाव यानी वन और यानी अनल यानी आग, जंगल की आग। दावा, दाव, धन, अनल। आगे वा नहीं लिखना है अपन को, वह लिखना है, ध्यान रखना इस चीज का। मैंने ये उदाहरण लिए हैं, आपको बहुत इजी लग रहे हैं, लेकिन बच्चे, अधिकतर विद्यार्थीगण इसी पर गलतियां करते हैं। राकेश, राका, धन ईश, ये दोनों भी दीर्घ संधि हैं विद्यार्थियों। क्या है? दीर्घ संधि। वे में एक ही ध्वनि यहां पर है, मिलकर क्या बना? आ। वे में आ की मात्रा लगा दी। राका धन ईश, राका, का में काय की ध्वनि, आ की, यहां पर क्या है मित्रों? ई, मिलकर क्या बना? ए। इसकी जो मात्रा है वो किस पर जाएगी मित्रों? कै पर। तो राकेश। कौन सी संधि मित्रों? गुण संधि। राजेश, राजा धन ईश, राजा धन ईश, आ, यहां पर ई, मिलकर क्या बना? ए, और गुण संधि में एक ही मात्रा लगनी, राजेश। उमेश, उमा धन ईश, उमेश। अब देखिए यहां पर आ की मात्रा लगी है सब में, का, जा, मा। अब देखना, गण, गणेश, गण धन ईश, ये सब गुण संधि हैं। अणय में ए, यहां पर बड़ी ई, मिलकर क्या बना? एक ही मात्रा अणय पे, गणेश। क्या आ की मात्रा लगी? नहीं लगी। यदि लगा दोगे गणा, गलत हो जाएगा, इस पर विशेष ध्यान देना। सुरेश, सुर धन ईश, सुरधनीश, रे में ए की ध्वनि, यहां पर ई, मिलकर क्या बना? ए, सुरेश। सुरा नहीं लिखा अपन ने, अपन ने लिखा सुर। ये भी गुण संधि है आपकी, ये भी गुण संधि है। सर्वोपरि, सर्व धन ऊपरी। अब देखियो मित्रों, वे में काय की ध्वनि आ रही है? ए। ये क्या बना? यहां पर क्या है? ऊ। क्या बनेगा? ओ। ओ की मात्रा किस पर जाएगी मित्रों? वे पर। तो क्या बनेगा? सर्वोपरि। ऊ हट जाएगा और परी बचता है, वो लास्ट में लग जाएगा। कौन सी संधि? गुण संधि। मानवोचित, मानवोचित, मानव धन उचित, वे में काय की ध्वनि? ए की, यहां पर ऊ, दोनों मिलकर क्या बने? ओ। ओ की मात्रा किस पे जाएगी? वे पर। तो ये क्या बनेगा? मानवोचित। कौन सी संधि? गुण संधि। अधिकतर बच्चे राकेश, राजेश, उमेश, गणेश, सुरेश, इनमें गलतियां कर जाते हैं, दावानल में गलतियां कर जाते हैं मित्रों।
दावा कर देते हैं। दावा तो आदमी पे ठोका जाता है कि साहब मेरे ऊपर इसने मेरी जमीन हड़प ली, मेरा कुछ कर दिया, तो दावा वो होता है। यहां पे दाव धन अनल, दावा अनल, इसका ध्यान देना है मित्रों, क्योंकि गलतियां हमसे ही होती हैं, किसी और से नहीं होती। इसका विशेष ध्यान दें। कुछ एक दो और उदाहरण मैं बता देता हूं आपको, ताकि आप किसी भी प्रकार से उन जो आपसे गलतियां होती हैं वो गलतियां ना हो। देखिए मित्रों, प्रतीक्षा, देखिए मित्रों, प्रति धन इच्छा, प्रतिधन इच्छा, मैंने बताया था जहां पर संयुक्त वर्ण आएगा वहां पर बड़ी ई की मात्रा ही हमको लगानी है। लगाई नहीं लगाई अपन ने? यहां पर छोटी ई, यहां बड़ी ई मिलकर क्या बना? बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा किस पे जाएगी? प्रतीक्षा। लोकोक्ति, देखो, लोक धन उक्ति के, ये कौन सी संधि हुई? दीर्घ। लोक धन उक्ति, कै में काय की ध्वनि है, यहां पर उ मिलकर क्या बना? तो क्या बना? लोकोक्ति। क्या बना? लोकोक्ति। क्या में बना मित्रों? लोकोक्ति। व्यंग्य धन उक्ति, व्यंग्य धन उक्ति, ये कौन सी संधि है? गो। ये में ए, यहां पर उ मिलकर क्या बनेगा? ओ, व्यंग्योक्ति। क्या बनेगा? व्यंग्योक्ति। विशेष ध्यान देने वाली बात यही है कि शब्दों को तोड़ना आना चाहिए। जो शब्दों को तोड़ सकता है वही उस संधि को कर सकता है। देखियो, धीर धन उदात्त। अब इस पर ध्यान देने वाली बात यह है, क्या बात है? देखिए, रे में ए उ मिलकर क्या बना? ओ, तो धीरो। ये संधियां जब भी आप सही कर सकते हो जब ध्यान पूर्वक आप इसको पढ़ोगे। ये नहीं कि एक दो संधि पढ़ ली उसी से ही आपकी पार पड़ जानी है, ऐसा नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अपन ने एक संधि पढ़ी और उसी से हमारे सारे काम होंगे। हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। देखिए, सै धन उल्लास, सै में काय की ध्वनि? ए की, उ मिलकर क्या बना? ओ, तो क्या बनेगा? सोल्लास। क्या बनेगा मित्रों? उ हट जाएगा, ध्यान रखना, और ओ की मात्रा किस पर जाएगी? सै पर जाएगी। तो मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक था उदाहरण का, दीर्घ और गुण संधि का, वो पूर्ण होता है। और आप ध्यान पूर्वक अपनी गुण और संधि को पढ़ेंगे और नियमों का ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी प्रकार से संधि को गलत नहीं करेंगे।